अब मैं आप लोगों को फिर से अपने पुराने कपड़ों में नज़र आने लगी हूँ। ये वाली टी शर्ट और ये जीन्स। और अभी हम आ गए हैं भूतनाथ। मुझे एक्चुअली मैंने जो कुर्ते लिए थे ना उनके लिए कुछ दुपट्टे चाहिए थे और सिलने के लिए आज डालना था, तो हम आए हैं सिलने के लिए देने के लिए। गन्नू घर में सो गया था और मुझे पता है वो 2 से 3 घंटे सोएगा आराम से, तो इसीलिए पापा को उसके पास लिटा दिया है। लेकिन जल्दी से हम अपने काम कर लें, इनको भी किसी काम से जाना है, तो मेरा ये काम करा के मैं अपना ओला बुक कर लूँगी और मैं चली जाऊँगी। ये अपने काम से चले जाएंगे। यहाँ पे ना वो लगा हुआ है, कुछ फेयर टाइप का लगा है, तो सोच रहे पहले वहाँ देख लेते हैं। तो पट्टे वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। ये फ्लावर कितने प्यारे प्यारे से हैं सामने, देखो। हम आ गए हैं एग्जीबिशन। एक्चुअली भूतनाथ जैसे ही बी ब्लॉक की तरफ से शुरू होता है ना, वहीं पे ही साइड में है जहाँ एग्जीबिशन लगी, जहाँ आपको साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे, सैंडल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिल जाएंगी अगर आपको इस तरीके से चाहिए कुछ। तो मैंने वहाँ से एक ब्लैक कलर का दुपट्टा ख़रीदा है और इस तरीके से वहाँ पे साड़ियाँ भी बनारसी, मतलब बहुत सारा अच्छा कलेक्शन था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप चाहो तो एक बारी ज़रूर, अगर आप होली की शॉपिंग कर रहे हो तो एक बारी ज़रूर जाके देखिएगा। रेट रीज़नेबल है। ये दुपट्टा मुझे 150 रुपये में मिला था। इसमें भी मैं चेक करी थी कि शायद कोई दुपट्टा मिल जाए, बट नहीं, मैंने एक ही लिया था। सूट पीस आपको मिल जाएंगे, साड़ी पीस आपको मिल जाएंगे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप लोगों को अपने लिए चाहिए होती है वो यहाँ पे मिल जाएगी। ब्लाउज़ के बने हुए भी हैं। ये देखो, ये कुर्ती यहाँ पे है और इस कुर्ती का रेट आई थिंक इन्होंने बहुत मेरे को कॉस्टली लगा थोड़ा सा, शायद 1500 या 1800 कुछ ऐसे ही था, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, मे भी शायद कम था, कंफ्यूज भी हो सकती हूँ। और इधर ये लगे हुए हैं, सामने सैंडल्स लगी हुई हैं, कुर्ते लगे हुए हैं, चिकन के कुर्ते भी हैं, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप एक बार चेक कर लेना। मैंने दुपट्टा ले लिया है। आजकल पता नहीं क्यों मैं आइसक्रीम बहुत खाने लगी, मेरे को बड़ा मज़ा आता है खाने में। मैंने इनको बोला आप खा लो, अब मैं लूँगी जूती। ये देखो मेरा बज रहा है, 2-4 बार पहनी है तो यहीं से सही है। वापस आ गए हम लोग। और सच्ची बताऊं आज पता नहीं क्या हो गया है। पैंट के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है, वो मुझे मिल गया है। उसके अलावा मैंने एक वो ली है, क्या बोलते थे उसको, मोजरी बोलते हैं, वो ली है हम लोग। क्या बोलते थे, नागरे, हाँ नागरे बोलते थे वो। घर चल के आपको दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ टेलर के पास में, फटाफट से इसको सिलने के लिए दे दूँ, क्योंकि कल मैंने उसको फ़ोन करके उनको पूछा भी था, मैंने कहा भैया आप सिल देंगे प्लीज़, क्योंकि त्यौहार के सीज़न में कपड़े सिलवाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ यार पूछ लो क्या। अच्छा रुको, मैं अभी फ़ोन करके उसे सुना, मतलब बता नहीं सकती हूँ, ऐसे बेइज्जतियाँ होती हैं ना हमारी। एक तो मैंने मतलब एग्री किया कि ठीक है, अभी गुस्सा आ गया तो मैं गाड़ी लेके जाऊंगी और तुम अपना पैदल जाना, तुम्हें छोड़ दूंगी जहाँ जाना है आपको। मैडम मैं जाऊँ? हाँ जाऊँ मैडम, जाइए। इधर तो बैठिए पहले आप। हाँ स्टीयरिंग पे तो आइए। उधर बिना बैठे ही हमारी चल जाएगी। वैसे ही बेचारी कब्र में उसके पैर हैं। अच्छा है, उसको तो इंश्योरेंस मिल जाएगा। साला उसका इंश्योरेंस नहीं होगा बेटा। क्यों? तुमको लग रहा है इतनी पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा? उसकी तो नंबर प्लेट भी नहीं है। तब जिसका नंबर प्लेट नहीं उसका इंश्योरेंस कैसे होगा? और सच्ची बताऊं हालत ऐसी ख़राब हो रखी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी आईब्रोज पे मत जाया करो, मेरा बच्चा सोता है, उसी टाइम में जाके तैयार होती हूँ, तो कभी कभार लाइट नहीं ऑन करती हूँ, बिना लाइट ऑन करे हम तैयार हो जाते हैं, तो इसी वजह से हम कभी कभार ऐसे आपको दिखाई देते हैं। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल माइंड मत किया करो। और अगर आपको कभी स्किन के डॉक्टर दिखाने हैं ना, तो मैं आपको बताऊँ ये है डॉक्टर, एक सेकेंड, आरएल शाह, उनके घर के सामने से मैं निकल रही हूँ। आरएल शाह, अगर आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनको ज़रूर दिखाइए, इनको दिखा लीजिए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब मैं अभी नहीं, मेरे को बहुत टाइम पहले 2008 या 9 में स्किन की प्रॉब्लम हुई थी, मैंने तब इनको दिखाई थी। सही हो गया। ये उनका घर है, वो घर में ही बैठते हैं। ये है कि जहाँ से पार्किंग अंडरग्राउंड वाली शुरू होती है ना, उसके जस्ट पहले ये गली आई है, उसके पीछे है ये। आरएल शाह, किसी से पूछोगे वो आपको बता देंगे। तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और अभी भी मुझे स्किन की जो प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने इन्हीं को आके दिखाया था ना, तो उन्होंने मुझे वही सनस्क्रीन जो आजकल मैं यूज़ करती हूँ उन्होंने ही मुझे दी है। तो अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इनको आके दिखा सकते हैं। पिंपल्स वगैरह भी अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं, पस वाले पिंपल हैं या बहुत ज़्यादा दाग हैं, उसका भी वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए अभी हम घर की तरफ रवाना होते हैं। सीट बेल्ट लगा लेते हैं। गन्नू होता तो बैठने से पहले ही बोलता सीट बेल्ट लगाओ, और अभी गन्नू, मौसम बहुत ख़राब हो गया है, पता है आपको, बारिश वाला मौसम हो गया है।
और वहीं थे हम लोग, इतनी तेज़ आंधी आई है, इतनी तेज़ आंधी आई है क्या बताएं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है यहाँ लखनऊ में, और जो हवा चल रही है वो बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, बहुत ही ठंडी है। कुर्ते मैंने सब सिलने को लिए दे दिए हैं। मैंने उनसे बोला था, मुझसे कहता होली के पहले चाहिए कि बाद में चाहिए। मैंने कहा भाई पहले चाहिए, भले ही तुम एक एक करके मुझे सिल के दे देना, तुम मुझे फ़ोन कर देना, तो वो उसका अच्छा है, वो जब सिल जाता है ना तो भैया फ़ोन कर देते हैं तो मैं जाके ले लूँगी। और मैंने जैसे कि आपको बताया था, जिसका ग्रीन पैजामा था उसका भी मैंने वही सिलवा दिया है। ये देखो टोपी निकल आई है, गन्नू की टोपी निकल आई तुम्हारी। कौन निकाला? इधर आइए मम्मा पास। और जैसे ही कल भी ऐसे हुआ था, हम किसी काम से गए थे, जैसे ही हम आए वैसे ही वो जग के वहाँ पे बैठा ही था बस। और जैसे ही देखा इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसको नहीं पता था ना कि हम बाहर से आए हैं। उसको लगा कि मम्मी इधर इधर टहल रही थी, मैं जगाऊँ तो आ गया हूँ। ये क्या बलून फुला दिया जाए? मम्मा ने फोड़ा, यानी नहीं फोड़ा, बलून दिखा रहा है एक्चुअली। एक दो बलून उसके फुला के यहाँ पे घर में डाल देते हैं ना, तो अपना खुश रहता है, अपना उन्हीं के साथ खेलता रहता है। मुझे को देने वाला है, वो देखो हैं बहुत सारे बलून है, वो देखो हैं आ गए हैं, वो देखो बहुत सारे बलून है, आपके साथ फुला देते हैं। तो अभी चाय और बिस्किट खाया है, लेकिन कुछ और खाने का मन कर रहा है। आज वैसे मैंने सोचा था कि गोलगप्पा चैलेंज करेंगे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मूड हट गया, तो अभी हमने नहीं किया है। अभी कुछ और खाने का मन कर रहा है, तो देखते हैं कुछ खाते हैं। शाम होते ही होते ना लगता है कि यार कुछ खाने को चाहिए। वैसे भी आज तहरी बनाई थी तो इसलिए हल्का सा था, पेट खाली हो गया। तो अभी हम आ गए किचन में, और बिंदी एक्चुअली छोटी वाली बिंदी जो है आप लोगों को जो बहुत पसंद आती है, वो अभी है नहीं, मिल नहीं रही है, कहाँ रख दी है मैंने। तो वो बिंदी मैं जल्दी से ढूंढ के वो लगा लूँगी, बट मुझे लगा ये वाली लगा ली तो ये भी अच्छी लग रही है। और बस मौसम इतना ख़राब हो गया था, अभी कपड़े ऊपर से आए हैं नीचे। मतलब आपको पता ही है कि 1 तारीख को लास्ट काम वाली काम करके गई थी आंटी, उसके बाद से पूरा हम ही देख रहे हैं, पूरा मैं ही मैनेज कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी बर्तन आज मैंने सुबह के नहीं धो पाई थी क्योंकि हम बाहर चले गए थे, तो अभी सुबह वाले बर्तन भी धो के निकालने हैं, बड़े काम हो जाते हैं। और किचन की तरफ आओ तो खड़े खड़े पता ही नहीं चलता है कैसे 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है। कभी कभी मुझे लगता है अरे 10 मिनट का तो काम है ना, फटाक से करके निकाल लेते हैं, लेकिन जब आप करने बैठो ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे किचन से साफ़ करने में खड़े खड़े हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। और अभी ये शाम का टाइम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी थोड़ी सी कुछ भूख लग जाती है खाने के लिए, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, मन नहीं कर रहा था खाने के लिए। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑजीवा का ये है ऑजीवा का सुपर फूड ग्रीन एंड हर्ब्स विद होल फूड मल्टीविटामिन्स। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैंने ऑजीवा की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हुई हैं, और आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी करी है, बहुत सारे लोग ऑजीवा के सारे प्रोडक्ट्स ले भी रहे हैं। तो ये अपनी तरीके का मैंने पहली बार देखा है कि इस तरीके का कोई मैंने देखा हो मल्टीविटामिन। ये ग्रीन एंड हर्ब्स का मल्टीविटामिन है, और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। प्लांट बेस्ड है, ये नॉन GMO है, ग्लूटेन फ्री है, और ये हमें पूरी तरीके से फिट रखता है। इसको यूज़ कैसे करना है, इसको मतलब हमें लेना कैसे है, अपनी डाइट में इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं आपको बता दूँ। आप इसे मॉर्निंग में भी ले सकते हो, शाम में भी ले सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे ले सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है मॉर्निंग में मैं ऑजीवा का प्रोटीन लेती हूँ, प्रोटीन शेक लेती हूँ जो दूध में मिला के पिया जाता है, तो शाम में जब मुझे थोड़ी मोड़ी भूख लगती है तो मैं ये ले लेती हूँ। और ये बात सही है, इससे आपकी स्किन, आपके बालों पे भी बहुत अच्छा फ़र्क दिखाई देता है। अब इसको लेना कैसे है वो मैं आपको बता दूँ, इसके साथ ही साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। अब हम बात करते हैं इस ऑजीवा की सुपर फूड के बारे में। तो इसमें आपको मिलेंगे 8 एल्कलाइजिंग ग्रीन्स, 34 डिटॉक्स इंग्रेडिएंट, 10 इम्यूनिटी हर्ब्स। और इसको लेना कैसे है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि मैं इस टाइम बनाने जा रही हूँ इसको। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी, जैसे कि इसके अंदर आपको ये स्पून दिखा है। तो आपको क्या करना है कि आपको 200 ml पानी लेना। एक बार आप 200 ml नाप के ले लीजिए, उसके बाद मुझे पता है क्वान्टिटी 200 ml की कितनी होती है, तो मैंने इसीलिए एक ग्लास में लिया है। और इसके बाद आप इसमें 2 चम्मच ये ऐड कर लीजिए। 2 चम्मच का मतलब है 8 ग्राम आ जाएगा ये। उसको बहुत अच्छे से आप जब चला लेते हैं फिर आप इसको कंज्यूम करते हैं, फिर आप इसको पीते हैं हल्का हल्का। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल सा टेस्ट आपको आएगा। तो ये वर्क कैसे करता है, इसमें आपको मिलेंगे अल्कलाइजिंग ग्रीन ब्लेंड्स, और उसके साथ ही साथ आपको मिलेगा होल फूड मल्टीविटामिन ब्लेंड, जिसमें है कैरेट है, करकुम है, ऑरेंज पील है, और बहुत सारी चीज़ें। ब्रेन हेल्थ ब्लेंड मिलेंगे आपको इसमें, ब्लूबेरी, ग्रीन टी, रोज़ पेटल्स, और डिटॉक्स एंड डाइजेस्ट, मतलब ये डिटॉक्स के लिए इसमें मिलेगा आपको आंवला, मंजिष्ठा और त्रिफला। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनर्जी ब्लेंड्स की, तो उसमें आपको मिलेगा माका, अश्वगंधा और ब्रह्मी।
फिर हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट हेड ब्लेंड के लिए इसमें मिलेगा आपको पोमेग्रेनेट, पाइनएप्पल, गुआवा और बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये बनता है एक सुपर फूड जो मल्टीविटामिन कहलाएगा आपका। और सच बताऊँ मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सारी चीज़ें नहीं ले पाते हैं। तो एक ये कॉम्बिनेशन है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जैसे कि आप देख रहे हो आसपास इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लो इम्यूनिटी की वजह से भी ज़्यादा होता है। अगर लो इम्यूनिटी हो तो आप इन सब चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट होते हो। तो इसमें आपको 10 इम्यूनिटी हर्ब्स मिलेंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद आता है। तो आप इसे मॉर्निंग में भी ले सकते हो और आप इसे इवनिंग में भी ले सकते हो। तो वो चला गया ऊपर। तो अभी मैंने जैसे कि बताया था बहुत सारे कपड़े धो के रखे हुए थे, तो वही आ गई हूँ कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। हाँ, तो शक्ल से फील हो रहा होगा आज मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। तो पता है कभी कभी ये होता है कि आपको मन करता है कि आप सिर्फ आधे घंटे आराम कर लो और आप बिल्कुल तैयार हो सब चीज़ें करने के लिए, लेकिन जब आपको वो आधा घंटा 10 मिनट नहीं मिल पाता, समटाइम्स 5 मिनट भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आप बहुत खुश होते हो कि चलो मेरे को 5 मिनट रेस्ट करने दो। और थैंक गॉड मेरी फैमिली के साथ ऐसा है कि अगर मैं बोलती हूँ मेरे को 10 मिनट आराम करनी है अभी, फिर मैं काम करूँगी, तो कहते कोई बात नहीं। ऑब्वियसली सब देखते हैं घर में तो सुबह से शाम तक एक इंसान, और आजकल तो झाड़ू पोछा बर्तन बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऊपर से बच्चा जो हमारा इतना शैतान होता जा रहा है। और सच बताऊं मैं 2-3 दिन से रोज़ मम्मी को फ़ोन करती हूँ यही पूछने के लिए, क्योंकि मम्मी वहाँ पे चिप्स पापड़ थोड़ा बहुत बना रही हैं हम ही लोगों के लिए, कि थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं। और आजकल वो बहुत ज़्यादा थक जा रही हैं, और मतलब रोज़ वही फ़ोन करके पूछती हूँ। मैं मना भी कर रही हूँ, मम्मी क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो, लेकिन जानते हो ना मम्मी लोगों का है कि नहीं यार बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे। और उन्हीं बच्चे खा लेंगे के चक्कर में बेचारी बहुत परेशान हो जा रही हैं। और मैं रोज़ यही कहती हूँ कि मम्मी यार काश अभी सब कुछ ठीक होता तो मैं 2-3 दिन के लिए आ जाती। और मेरा इतना मन है इस बार होली पे घर जाने का, इतना मन है कि या तो वो लोग यहाँ पे आ जाएं या हम घर चले जाएं कैसे भी करके, लेकिन नहीं कर पाते हैं ना। तो बहुत, ये देखो टी शर्ट इनकी, इतनी बार मना करती हूँ ऐसे मत करो, बेकार हो गई, इधर ही पे वाली हो गई। इतना मन कर रहा है ना मेरा इस टाइम घर जाने का, मैं आप लोगों के साथ बता नहीं सकती हूँ। आप लोग खुद सोचो, सब व्लॉग जब डालते हैं अपने मायके का, मम्मी का, सबका, तो इतना बुरा लगता है कि यार मैं नहीं जा पा रही, मैं मिल नहीं पा रही हूँ। सबकी मम्मी देखती हूँ, सबके घर देखते हैं, हंसते खेलते भाई बहन सब कुछ देखो तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन कुछ कहते नहीं है, कुछ चीज़ों की मजबूरियाँ होती हैं। बट अभी थैंक गॉड यहाँ पे अमित आता रहता है और हमारी वो अनामिका आ जाती है, तो ऐसा फील होता है कि हाँ चलो ठीक है, एक फैमिली साथ में रह रही है। मेरा भी जब मन करता है, कभी कल ही मैं मामी के घर गई थी, तो मेरा जब मन करता है मैं थोड़ी देर के लिए मामी के यहाँ चली जाती हूँ। उससे ये रहता है ना कि कम से कम मेरा भी दिल खुश रहता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बातें हो जाती हैं। घर की हर एक चीज़ तो शेयर नहीं होती है। वो देखो आ गए गन्नू, आराम से खेल रहे हैं। हाँ जी, आज ये कपड़े थे घर में मम्मा, तो बस भाई की वजह से ही मैं नहीं जा पा रही हूँ। उससे मिलने का भी बहुत मन करता है, मेरा बहुत मन करता है उससे मिलने का। कभी कभी जो उसका मन ठीक होता है, कभी कभी जो उसका मूड ठीक होता है, तो पूछता है मम्मी रुचि आई थी। अब पिछली बार मैं खिचड़ी पे जब घर गई थी, आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं था, तब जब मैं खिचड़ी पे घर गई थी, और हम लोग तो जाते हैं तो चुपचाप से एक कमरे में, अलग कमरे में बैठ जाते हैं डर के मारे। ऑब्वियसली डर लगता है, कभी कभार चलते फिरते भी थप्पड़ मार देता है, तो डर लगता है उससे। और अभी मैं ज़्यादा डरने लगी हूँ गन्नू की वजह से, क्योंकि जब गन्नू हमारे साथ रहता है तो मुझे ज़्यादा डर लगता है, मुझे अपने से कम डर लगता है। तो इस बार पता नहीं क्या हुआ, इत्तेफाक से उसका पता नहीं क्या मूड आया, उसने बात करी, और अनामिका भी थी शायद, इस बार गई थी हमारे साथ में, आया उसने बात करी और हालचाल पूछा। फिर ये इस पहली बार ये भाई के साथ उसकी गोद में गया, पहली बार ऐसा हुआ कि भैया ने इसको गोद में लिया था। आया, आओ चले। और ये भी वैसे किसी के पास जाता नहीं है, कहते नहीं है खून का रिश्ता यार, कुछ तो होता ही है, कुछ तो कहा ही जाता है। जैसे ही भाई ने बोला कि आओ चले साथ में, वैसे ही उठा, इस भाई की गोदी में आ गया और वो उसको दूसरे कमरे में ले गया। और मैं मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतना ज़्यादा उस टाइम डरी थी। इनको कम डर लगता है बाकी, क्योंकि इन्होंने सिचुएशन देखी नहीं है ना, इन्होंने देखी नहीं है, मैंने बस से बदतर देखी है। इसलिए वो छत पे जाता है, कपड़े जला देता है, छत से सामान फेंक देता है। मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं दरवाज़ा बंद कर ले, कहीं कुछ कर ले। छोटा सा ही तो बच्चा है यार, वो
वो मैं इनको बस फटाक से मैंने कहा जाओ कमरे में जाओ, कमरे में जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। धक 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 हम आपको बता नहीं सकते हैं उस टाइम मेरी हालत क्या होती है जब गन्नू। और उसके बाद में फिर हमने कहा ले आओ जाके, मैंने कहा भैया तो आप थक गए होगे ना, लाओ दे दो इसको, कपड़ा चेंज करा देना, इसका गंदा हो गया है, डायपर चेंज करा दे तो गंदा हो गया है। तो उसको लगा ऐसे ऐसे मार के कहता है डायपर में सूचू करता है, अपने आप नहीं कर पाता, डायपर में करता है, अभी इतने बड़े हो गए हो तुम डायपर में करते हो। ऐसे उसके साथ लगा पड़ा और मैं इतना, फिर इनको बुला के लेके गया, पता नहीं कैसे आज उसका इस बार बात करने का मन कर रहा था, इनको लेके गया, बातें कर रहा था और कैसे हो, काम कैसा चल रहा है। और पता है, और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊँ, अभी तो ये चीज़ें हम लोग मजाक में इसलिए ले लेते क्योंकि सीरियस लाइफ कर करके बहुत थक गए। अभी अगर पापा से भी बातें करो तो पापा भी हम मजाक में ही बता देते हैं कभी कभार, क्योंकि वो चीज़ें जब बीत जाती है तो उनको याद करो, 2 नोट पे याद कर सकते हैं, या तो अच्छी नोट पे या तो बुरे नोट पे। तो ऐसे ही एक बार उसने मुझसे ऐसे ही कहा था, बहुत पहले की बात है, उसने मुझसे ऐसे ही पता नहीं क्या कहा था, रुचि पता नहीं क्या कागज़ फाड़ फूड़ के दिया मुझे, कहता रुचि ये लो 50 लाख का चेक है, अपने अकाउंट में लगा देना, जब क्लियर हो जाएगा तो हमको दे देना, ठीक है। 50 लाख का चेक, ठीक है 50 लाख का चेक लगा देना। और उसके बाद में जब क्लियर क्या थोड़े दिन पहले अभी मैं गई थी तब ये था घर पे सो गया था, हम चले आए, फिर मम्मी से कहते मम्मी रुचि ने मेरे पैसे नहीं दिए। भैया मम्मी कहती कौन से पैसे, कहता अरे हमने उसको दिया था 50 लाख का चेक लगाने के लिए, उसका क्लियर हो गया होगा, उससे पैसा लेना है मुझको ना, फ़ोन दो मैं नंबर बात करूँगा, उससे पैसा लेना है। मम्मी मुझे फ़ोन करके बताई, मैंने कहा हाय राम मम्मी 50 लाख मांगेगा, हम कहाँ से देंगे उसको। हंस रहे थे हम लोग। और इस बार भी वही कहता, वो रुचि को दिए थे पैसे, काम वाम शुरू करना हो तो उससे कर लीजिएगा, और पता नहीं क्या क्या इसको इनको समझा दिया। बैठा था और गन्नू बार बार टाइम टाइम करके उसी कमरे में जाना है, उनको उसी कमरे में जाना है, चाहे जो हो जाए गन्नू को उसी कमरे में जाना है। और हम लगे पड़े, हमने कहा था यार तो पापा हमने कहा पापा देखे रहना, उसको देखे रहना। तो जब गन्नू वहाँ होता है ना मुझे बहुत डर लगता है, अपने से नहीं लगता, बच्चा है ना, उससे उसकी भी गलती नहीं है, वो भी अपने होश में नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने होश में ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है जब वो क्या कर, तो उसको हम गलत कैसे कह सकते हैं। तो बात यहाँ पे यही आ जाती है ना कि गलती तो किसी की नहीं है, लेकिन वो तो बेचारा छोटा सा बच्चा है, तो उसको बहुत देखना पड़ता है मुझे बस वहाँ जब मैं लेके जाती हूँ। इसीलिए पता है कभी कभार आप खुद ही सोचो, 6-6 महीना हो जाता है घर नहीं जा पाते, 3-3 महीना। अभी तो इधर उस दिन गए 1 दिन के लिए, लास्ट में कब मैं रुकी थी मुझे याद है, पिछली बार होली के पहले हम 1 हफ्ते सिर्फ घर पे रुक के आए थे, उसके पहले हम घर पे नहीं रुके कभी भी, बहुत दिन 1 साल हो गया तब से हम घर पे नहीं रुके। जाते हैं 5 मिनट के लिए जाते हैं चले आते हैं, 5 मिनट के लिए जाते हैं चले आते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या करें यही ज़िंदगी है। और दूसरों को देखते हैं ना सबके साथ सब अपने भाई बहन मायका ससुराल सब करते हैं, तो बहुत तकलीफ़ भी होती है लेकिन खुशी होती है कि चलो कोई तो कर रहा है। बट अपने अंदर से आवाज़ आती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मुझे ही, मैं जितना दिखने में आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हूँ, शायद कुछ लोगों को लगता होगा एटीट्यूड है फला, यार कुछ नहीं है। पता है मैं इतना टूटी हूँ अंदर से, इतना झेला है हम लोगों ने, क्या एटीट्यूड दिखाएंगे, क्या 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 करेंगे यार। इसीलिए तो कहते हैं यार प्लीज़, कुछ लोग हैं जो मेरे पे उल्टे सीधे कभी कभार वीडियोस बना देते हैं, कमेंट में बोल देते हैं, उनसे बस इतना ही कहती हूँ यार परेशान आदमी को मत परेशान किया करो तुम लोग। मैं वैसे ही परेशान हूँ, मैं कोई ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। आप लोग सोचते होगे ना मैं बहुत खुश हूँ, मैं कोई ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ यार, सब वैसे ही चल रही है। इसीलिए कहती हूँ मत, वैसे ही जो इंसान बेचारा परेशान है, मरे हुए को और क्या मारोगे, यही वाला हाल है, मरे हुए को और क्या मारोगे। चलो ये वाला व्लॉग एक काम करती हूँ, मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करिए, उनके साथ रहिए, और किसी को दिल मत दुखाइए। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, किसी का दिल मत दुखाइए। बाकी आप लोग बाय।